स्वागत किया हो सभी ने। तो आज बाद में बाबा ने क्या कहा, रॉयल्टी, और फिर क्या कहा, रॉयल्टी मतलब चाल चलन। बोला रॉयल्टी बाद में बताएंगे, तो वो आज ही बता देंगे। रॉयल्टी, ये बाबा की मुरली। तो 17/7 के महावाक्य, रिवाइज डेट है 11/12/91, 11/12/91। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। अब प्योरिटी की पर्सनैलिटी क्या थी वो उस दिन बताया, और अब प्योरिटी की रॉयल्टी क्या है वो आज बाबा बता रहे। तो आज बाप दादा सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सभ्यता, कल्चर, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना बड़ा रॉयल है, कल्चर्ड है। अब रॉयल जनरली हमने प्रेजेंटेशन पे देखा कि बड़ा रॉयल है, मतलब ड्रेस्ड वेस्ट होगा या थोड़ा बहुत उसका हैंडलिंग, द वे वो चीजों को हैंडल करता है, तो हमने जैसे रॉयल्टी को उससे कनेक्ट किया। अब बाबा एक्चुअलिटी रॉयल्टी क्या है, अगर उस तरह से बेशक रॉयल हो भी जाए, लेकिन अंदर संकल्पों में बहुत अनरॉयल है। रॉयल मैं बोलने में, सोचने में बहुत अनरॉयल है, बार बार रॉन्ग सोचते रहते हैं। तो अगर इस तरह से है, जो चाहे वैसे कितना भी हो, तो रॉयल नहीं कहा जाएगा ना। तो बाबा ने आज रॉयल्टी के ऊपर बताया, और इसकी 5 निशाने बाबा ने बताई है। रॉयल्टी अर्थात क्या, क्योंकि अब उसकी बहुत गहराई भी है। चलो सुनते हैं उसका पूरा कनेक्शन। आज की रॉयल्टी का सतयुग से ज्यादा द्वापर युग से कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है, अब सोचो इस पर। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो, और आदि स्वरूप में देखो, अनादि और आदि स्वरूप में भी, अनादि आत्मिक स्वरूप में हम श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हैं। कैसे, परम धाम में भी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट, जो एकदम रॉयल होंगे एकदम उसको सबसे आगे बिठाया जाता है ना, तो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट परम धाम में कहाँ है, पता है ना सबको। देखा है ना सामने परम धाम का चित्र, ये ऊपर, तो उसमें एकदम ऊपर तो रॉयल आत्माएं जैसे एकदम सामने होती ना स्टेज के, तो अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हैं, और आदि स्वरूप देवात्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली है। देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य फैमिली के पूज्य रूप में। अब आओ द्वापर युग में चलो, सब चल रहा है। अब देखो हमारी रॉयल्टी, बादशाह बैठे हैं सतयुग में, हम आत्माएं उतरी बादशाह के रूप में बैठी। कैसी रॉयल्टी है, किस तरह से हर आत्मा आज्ञा पर चलने वाली, समझदार, समझ कर लेने वाली। अच्छा, पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा रहती है। देव आत्माओं की पूजा, जितनी रॉयल्टी और जितने रिचुअल्स और आदर और इतने सारे विधि विधान से देवताओं की पूजा होती है, उतना और किसी भी स्टैच्यू की पूजा होती है, किसी भी फाउंडर की पूजा होती है। बताओ, कितने सारे और धर्म के निकले हैं वो है, पर विधि विधान रिचुअल्स उतना
किसी और की नहीं होती है ना पूजा? होती है नहीं ना? तो बाबा कहते हैं पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा रहती है। बैठ गए मंदिर में, अब देखो वो बैठेगा पंडित जी, फिर बाद में श्लोक बोल रहा है आप देवात्माओं के सामने, और फिर चल रहे हैं सभी। चलो मंदिर में चलो जल्दी से। हाँ वो पंडित जी, हाँ सबसे पहले तो वो शुद्ध होके आएगा, उनकी तो प्योरिटी का लेवल इतना ही है, स्नान पान की तभी। हाँ वो पूजा का स्थान भी, हाँ पूरा झाड़ू पोछा लगा के बैठा है। हाँ हाँ मन भी है। तो अब बैठो, चलो भाई मंदिर में बैठ जाओ, सामने झाड़ू पोछा पूरा साफ, पंडित जी एकदम पूरा स्नान आदि करके जनेऊ पहन के पहले श्लोक बोल रहे हैं, फिर पूरा रिचुअल्स, पहले अर्घ चढ़ वो पानी चढ़ाएंगे, पानी में फिर वो 5 तरह की धातु मिक्स करते हैं, गुलाब जल वो सब, और उसको फिर पान के पत्ते के ऊपर रखते हैं, फिर वो मुझ देव आत्माओं के सामने चढ़ा रहे हैं, और फिर उसके बाद में भी श्लोक बोल रहे हैं, और उसके बाद तो बहुत कुछ है। किया, कितना घंटा लगा दिया इसमें, इसलिए कहते हैं 1 घंटा पंडित जी आए ना, 1 घंटा पूजा करेगा। तो बाबा कह रहे हैं चलो पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा रहती है। अच्छा, और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप। अनादि, अनादि आत्मा परम धाम, आदि देवात्मा, पूज्य द्वापर युग। ठीक है, तो तीनों रूप से ऐसी रॉयल और कोई भी किसी भी अन्य धर्मात्मा, हाँ आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में संपूर्ण पवित्र, कोई भी आत्मा सारे कल्प में न बनी है और न बनेगी। विधि विधान से देखो, एक शादी भी एक वो ना वैसे ही फेरा कर के ले आए मंदिर में, और जो भी कोर्ट मैरिज, और एक विधि विधान से, तो बड़े जनरली क्या कहते हैं, वही देखो एकदम ऑफिशियली लेकर आए हैं। विधि विधान से हुआ है, और एक है ऐसा ही। फाइनली तो बात तो एक ही है दोनों का, पर क्या कहा जाता है, तो कोई भी पूजा जब विधि विधान से होती है और एक है शॉर्टकट हो जाए, उसकी वैल्यू डिफरेंट है ना, उसका मतलब रिगार्ड के अकॉर्डिंग उसकी उस तरह से विधि विधान किया जाता है। बाबा कहते हैं तो यह प्योरिटी की ही विशेषता, इसलिए सिर्फ देवात्माओं के आगे यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देवात्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। अब देखो कंपेयर करो, किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा इतनी गाई जाती है जितनी देवी देवताओं की गाई जाती है उतनी महिमा धर्म पिताओं की। ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे, बस इतना ही बोलते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं बोलते हैं उसका। अच्छा, और दूसरा बाबा कहते हैं हाँ, और देवात्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति, ये कीर्तन का जो विधान है,
जो स्टाइल है वो किस में है? देवी देवताओं के मंदिर में ही होता है ना कीर्तन। तो कीर्तन का मतलब है श्रेष्ठ कीर्ति का गायन। कीर्ति, कीर्ति उन्होंने जो किया, कीर्ति किसकी की जाती है? कुछ किया है उसके ऊपर, और अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। और कोई धर्म में कीर्तन नहीं होता है, वो अरदास बोलते हैं ना। हाँ, कीर्तन मतलब उस तरह से गायन, वो नाम बेशक कीर्तन देते हैं, जितना महिमा, देखो उसमें भी अगर कीर्तन होता है तो वो निराकार का महिमा करते हैं। देवी देवताओं की महिमा कितने सारे वे से किया जाता है। इसमें भी है, कीर्तन का रिवाज है सिखिज्म में। हाँ, मतलब कीर्तन बोलते हैं, पर बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कीर्ति का गायन, और वो भी कीर्ति किसकी? देवी देवताओं की कीर्ति। हम निराकार की कीर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, देवी देवताओं की कीर्ति। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। अच्छा, और अब कीर्तन भी देखो, साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है ना। कितने सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स लेके वो गाते हैं, नाचते हैं। देवी का वो जागरण होता है तब होता है ना, देखा होगा सभी ने, किया भी होगा, देखा क्या है। हाँ, किया भी है। तो वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में ही है। ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। प्योरिटी जो संपूर्ण रूप से हमने यूज की, उसकी विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की है नहीं। कारण क्या है? देखो बाबा ने क्या कहा, साजो बाजो से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में वा संगम युग के शक्ति स्वरूप में। ये संगम युग के शक्ति। अब देखो कितनी भी बरसात थी, लेकिन हम आए ना, क्लास किया ना, तो क्या किया हमने? कौन सा गुण एक्टिवेट किया? बोलो, भक्तों को कौन सा एग्जाम्पल दिया, सेट किया? दृढ़ता, निश्चय बुद्धि नियम और नियम। हाँ, नियम है, मेरे को जाना है तो जाना है। तो अब हमारे भगत क्या करेंगे द्वापर युग से? भक्तों में कितनी दृढ़ता होती है। अगर वो निर्जल करना है तो निर्जल करना है। ये अभी का गायन है, तो ये संगम युग की शक्ति स्वरूप में है। तो ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं। तो चेक करो, अब चेक करो ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है। सब चेक कर रहे हैं ऑनलाइन। अब देखो, इतनी जैसे उनमें है वैसे मेरे में अभी मेरा स्वरूप, और देव आत्माओं को देखते जाओ, डिफरेंस देखो। रूहानी रॉयल्टी, ठीक है, ये बाबा ने बताया। अब क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करें? अब खाली ब्यूटीफुल तो चेक नहीं कर सकते ना, मैं कितना, मेरे नाक कान कैसे और उसके। अब क्या चेक करना है? 1, रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी, अर्थात बताओ जिन्होंने नहीं पता है ये मुरली, बहुतों को तो पता भी होगा। रॉयल्टी अर्थात फर्स्ट, जिनको पता है वो नहीं बताया। हाँ, जिन्होंने कभी भी मुरली नहीं पढ़ी, क्योंकि ये बहुतों ने पढ़ी है, ये एडवांस कोर्स की मुरली है। हाँ हाँ, रॉयल्टी अर्थात फर्स्ट, रियलिटी पहला। हाँ, शरद भाई लिख रहे हो नोटबुक पेन? तो बाबा कहते हैं रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। तो रियलिटी अर्थात सत्यता, फर्स्ट निशान। तो हमको अपने में क्या चेक करना है? जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत है, सत अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष ही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम,
सत्य शिव है और गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही भगवान है। कहाँ जाता है? तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। अब देखो बाबा कैसे कंपेयर कर रहे रियलिटी को। सत्यता, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। सत्यता, नो मिक्सिंग। हमने किया था ना अभी कुछ दिन पहले होमवर्क। कोई भी मिक्सिंग नहीं, सीधा सीधा बताओ कि ये बात है और सीधा बात यही है। कोई भी बात के लिए मेरा दिल नहीं था, बस मेरे में दृढ़ता नहीं थी। कोई बात हमको कोई सेवा दी जाती है, नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, ये घुमा फिरा के मतलब सीधा बोल दो ना। मेरा दिल ही नहीं था, बस एटलीस्ट नहीं करने का तो चलो वो नहीं भाग्य बना, पर ये वाला से तो हमारा जो बना हुआ भाग्य लीकेज तो नहीं होगा ना, कम तो नहीं होगा ना। सीधा सीधा बता दो, मिलावट या बनावट नहीं। मिलावट अलग होता है, बनावट अलग होता है। बनाना हाँ, मुझे बहुत बना रहे हैं बनाना, एक्सक्यूजेस। तो जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी, ऐसे नहीं। तो फर्स्ट हो गए नो रियलिटी, नो बनावट, नो मिलावट। दूसरा दृष्टि, वृत्ति, चलन सब रॉयल होगी, सत्य होगी। अगर मैं देख रहा हूं और मैं प्यार से देख रहा हूं तो आई मीन इट। मेरी वृत्ति में भी वो प्यार है, इसलिए वो दृष्टि में प्यार दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता। ठीक है, वृत्ति में एक भाव, बोल में दूसरा भाव। तो पहला हो गया रियलिटी। तो रॉयल्टी मतलब रियलिटी, एकदम क्लीन। तो ये 3 निशानी हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई। तो फर्स्ट है न मिलावट न बनावट। ये हम एक जीवन का एक लक्ष्य रख ले। कोई भी बनाना मिलाना ये बहुत बड़ा हिसाब किताब कर रहे हैं। और जिसको, और फिर बाबा कहते हैं वृत्ति, चलन, दृष्टि, और वृत्ति में एक बात, बोल में दूसरा बनावटी भावना। कभी कभी हमको ना ईगो होता है कुछ बात में और लगता है नहीं नहीं बाबा ने कराया, वैसे कुछ नहीं है। लेकिन अंदर बहुत है, मैंने ये किया है। ये भी क्या कहेंगे? सच्चाई कहेंगे। हाँ, बनावट या मिलावट, अंदर से क्लियर हो। अब आप कहेंगे ये कह दे मैंने किया, फिर क्या कहे? या क्या कह दे मैंने किया, और फिर वो बनावट व मिलावट में रियलिटी कभी ना कभी तो आई जाती है ना शब्द में। आजकल बाप दादा सेकंड अब आता है, 5 निशानी है ना। बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी है और सुनते भी है। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं। क्योंकि कथाएं क्या किया है? कितनी झूठी बात को आज हम क्या मानते हैं, अच्छा ऐसा ही पवन पुत्र ऐसा होता है। ऐसा भी कोई पुत्र होता है, हवा का पुत्र। मतलब बात को इस तरह से कनेक्ट किया है स्टोरी। हाँ, तो ऐसी कथाएं बहुत सुनने में आई है।
आदत पड़ी हुई है। तो ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या ये रॉयल्टी है? तो सॉरी, क्या ये रियलिटी है? ऐसे लोगों को क्या लगता है, ऐसे में सचमुच रे बात तो राइट है, उस लोगों ने किया ही ऐसा था उसके साथ। तो बाबा कहते रियलिटी है, रॉयल्टी है रॉयल्टी नहीं है ना? तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ये रॉयल्टी की निशानी है। अगर ये निशानी नहीं है, अगर ये रियलिटी नहीं है, कौन सी? अंदर एक बाहर दूसरा, मतलब झूठ को सत्य, सत्य को झूठ। हम कहेंगे ये से बाबा ने ऐसे कहा, नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, उसको इतना प्रूव करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ये रियलिटी है। तो अगर ये नहीं है, ये निशानी नहीं है, तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई। इतना सा भी वृत्ति, अंदर एक बाहर दूसरा, ये कुछ है तो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं। एप्लीकेबल है ना? एवरीथिंग बाबा आज के टाइम के हिसाब से ही है। हाँ, अंदर एक बाहर एक, और इसलिए फिर वो कवर करना पड़ता है ना। बाहर क्यों ज्यादा बोलना पड़ता है? क्योंकि कवर करना होता है ना, अंदर नहीं होता है तो उसको बहुत कुछ बताना पड़ता है। आजकल की मॉडर्न भाषा में इसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। हाँ, प्राउडली से कि वी आर डिप्लोमेटिक। हाँ, तो वो एग्री करते हैं ना, वो भी अच्छा है। बट दे आर प्राउडली से, उनको पता नहीं होता है, बट क्योंकि वो इसलिए प्राउड है क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे कर रही है, तो सोचते ये नॉर्मल है। वो तो वही बात है ना, हर कोई करता रहता है एक ही बात को, तो उसको नॉर्मल, और बहुत समय से कोई काम करते जाओ तो वो नॉर्मल हो जाता है, वो सोसाइटी का नॉर्म बन जाता है। संपूर्ण नहीं है। सेकंड, तो ये था पूरा रियलिटी के ऊपर। रॉयल्टी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी, कभी खुशी कम कभी खुशी ज्यादा, क्योंकि सच्ची है ना। ये ऊपर नीचे उन्हीं का होता है, कभी बहुत मूड अच्छा कभी मूड कम, उन्हीं का होता है कनेक्शन रियलिटी से। जिनकी रियलिटी बहुत पावरफुल है उनकी स्थिति भी बहुत पावरफुल है। तो कभी खुशी कम कभी खुशी ज्यादा ऐसा नहीं होगा, दिन प्रतिदिन हर समय खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, तो रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। चित्त से हर्षित। चित्त, जो चीज मेरा चिंतन, जिस चीज का, इवेंट का चिंतन करता रहता हूं वो मेरा चित्त का हिस्सा बन जाता है, उसी को चित्त कहेंगे। तो अगर हम इस तरह की कुछ चिंतन करते हैं वो चित्त वैसा, तो चित्त से भी हर्षित और नैन चैन से भी हर्षित। उसके लिए क्या चाहिए? जब तक जितने समय तक आज अभी 8 बजे के पहले तक की बातें बुद्धि में है, रिग्रेट्स हर्ट्स, वो हर्षित नहीं रहेगा। क्लीन चित्त, क्लीन तो चित्त हर्षित। कई बार ऐसे भी होता है अंदर चित्त में खुशी नहीं होती है, सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं लेकिन चित्त में भी हर्षित, हर्षित चित्त हर्षित मुख दोनों हर्षित हो।
कई बार ऐसे भी होता है, अंदर चित्त में खुशी नहीं रहती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। लेकिन हर्षित मुख, हाँ ये अनुभव है, ये अंदर खुशी नहीं है लेकिन बाहर वो फेस में हर्षित मुख बन करके दिखाएंगे। अनुभव है बहुत अच्छे से। सभी को अनुभव है ना ये बात का। तो बाबा कहते हैं हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो। तो लेकिन हर्षित चित्त, चित्त भी खुश, जैसे स्माइल कर रहे हैं ना बाहर, अंदर मन स्माइल कर रहा हो। ये मेरे साथ धोखा दे रहे हैं, अंदर मन स्माइल कर रहा हो। इसको ऐसा अनुभव है? हाँ। ऊपर से होता है, अंदर से हो। तो बाबा कहते हैं ये करना। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, खुद को चेक करो। एक्चुअली खुद का ही तो सबसे ज्यादा क्लियर है। दूसरा मेरे साथ 24 घंटे भी साथ में रहे, उसका मुझे इतना क्लियर है। कई बार कहते हैं ना आपस में 50 साल हो गए लेकिन अभी तक आप नहीं समझे मुझे, होता है ये। तो खुद ही को तो चेक करना है, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सब ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रॉयल रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? थर्ड निशानी। तो दूसरी हुई खुशी, हर्षित चित्त। तीसरी, क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है ना, तो प्यारे की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं। छोटा बच्चा होता है कितना आकर्षक होता है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो, क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है मतलब वो इतना आकर्षक है तो अटैचमेंट होगी, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा होगा। अब मुझे प्यार करे और मैं न्यारा हूं, और दूसरा ऐसा है लेकिन उससे भी न्यारा। मुझे बहुत कोई प्यार कर रहा है और मैं थोड़ा सा भी उस प्यार में एंटेंगल्ड हूं, न्यारा नहीं। और जहां एंटेंगल्ड हो गए ना तो वो मोह में आ जाएगा, फिर वो क्रोध आएगा, फिर वो तो पूरा साइकिल है। तो न वह जितना प्यारा उतना ही न्यारा होगा। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न, देखो जो न्यारा और प्यारा है ब्रह्मा बाबा, न वह स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। ये भी कितनी गहन बात। दुनिया में कहते कि लोग मेरे पर डिपेंडेंट हो, प्यार ना, कोई मुझे मिस करे इसी को तो कहेंगे मैं लविंग हूं, नहीं तो बाबा कहते हैं न वो उसके अटैचमेंट में आएगा। जानकी दादी हमेशा कहते हैं कि अगर मेरे से भी कोई अटैच होता है, मुझे याद कर रहा है, तो भी हमारी गलती है। हम दूसरों को याद करें वो तो है ही न दूसरा उसके अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। कोई भी उसके अटैचमेंट में नहीं आएगा, लेकिन इंप्रेस नहीं होगा, इंस्पायर बहुत होगा। बाबा साकार में एक बार टेंट में बच्चे आए थे, ज्यादा होते तो टेंट होता था। बारिश आ गई 12:30 बजा और बारिश आई। अब जो बच्चे टेंट में थे तो बेचारे, नेचुरल है वो तो छींटे तो लगेंगे, उठ के बैठ गए और बोला चलो आज बाबा हमको रात को याद करने को कह रहा है। सब योग में बैठ गए, कहाँ जाए। वहां अंदर बाबा को एकदम जाग आई और लगा बच्चे टेंट में है, उनको तो
बहुत मतलब बारिश, बाबा जल्दी बच्ची को लिया साथ में एक और बोला चलो बच्ची देखते हैं कैसे है। गए तो बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं बाबा की याद में। बाबा ने सबको बुलाया, आओ बच्चे आओ, बाबा के कमरे में आओ, सब आओ। सब आ गए बाबा के कमरे में। फिर भोली दादी को बोला जाओ बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बनाओ। भोली दादी गई, हलवा बनाई गरम गरम, और रात के 2:30 बजे सबको बाबा ने हलवा खिलाया। बाबा के प्यार की लेवल देखो कितना प्यार का हद, मतलब लिमिट। तो अति प्यारा। और फिर वही बच्चे अगले थोड़े 2 दिन के बाद जाने लगे बाबा। तो रात को जाग के भी किया, और लेकिन एकदम यार किसी के लिए हम रात को जाग कर एक दिन भी कुछ करते ना, मैं रात भर जाग के किया आपके लिए प्यार नहीं होता है वो बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं, न वह स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित भी रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल प्यार की निशानी क्या हुई? क्या हुई? अति प्यारा, अति न्यारा, अति प्यारा। तो अति प्यारा कब हुआ? जब हम एक्स्ट्रा त्याग करके रात के समय भी वो कर रहे हैं ना, तब अगर नॉर्मल में बाबा हलवा खिलाता तो भी फिर भी ठीक है तो त्याग भी किया उसके लिए, किया भी बहुत कुछ, और अति न्यारा, और अति न्यारा। रॉयल्टी की और विशेषता है तो ये हो गई थर्ड। रॉयल्टी की और विशेषता है, अब देखो, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल व चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है ना। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता। दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो तो भी, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। मन भरपूर है। और मन भरपूर किससे होता है? बाहर की भरपूरता चाहिए, बाहर जो जगह पे सब चीजें हो गई, जो किचन में जो गैजेट्स चाहिए वो सब हो, टेबल, मतलब हर जगह जो जो चाहिए वो सब हो। एक होती बाहर की भरपूरता और अंदर की भरपूरता। जो अंदर जो चाहिए वो सब कुछ हो। अंदर क्या क्या चाहिए? शांति, सुख, मन। अब देखो, ये वाली है, बाहर की है अगर है, और ये वाली है। अच्छा, अब देखो इसका, बाबा कहते हैं तो जो मन से भरपूर रहता है ना, जगह की जगह शांति है, जगह की जगह सुख है, जगह की जगह ऑनेस्टी है, जगह की जगह प्योरिटी है, सब कुछ है। तो जो मन से भरपूर रहता है ना, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा होता है ना। और एक्चुअली कौन सा हमारे हाथ में है? 1 2। कौन सा हाथ में? मन, बाहर, मन वाला हाथ में। जो हाथ में वाला है वो डिफिकल्ट है, और जो बाहर वाला है वो डिफिकल्ट है, वो भी डिफिकल्ट है, वो भी थोड़ा आता है फिर चला जाता है।
फिर लॉस हो जाता है, अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर रहा था फिर कुछ लॉस हो गया। तो और फिर जिसके लिए, जिसका पता है ना कि ये मेन है, उसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं, और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वो आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। तो ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाती रहेगी। मन भरपूर नहीं है उसके सिम्टम्स, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। हाँ, अच्छा, बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे सपोज संकल्प है ना कि सेंटर हो, कि सेवा के प्रति आप सभी आओ बाबा के घर, तो बेहद सेवा के प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात है। कोई कहेगा फिर आप क्यों कहते हो कि आना चाहिए, बोलना चाहिए। बाबा कहते सेवा के प्रति सोचना अलग बात है, लेकिन स्व के हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए, ये रॉयल मांगना है। क्लियर हुआ? ये नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, और बताओ, बहुत अच्छी बात बाबा के रह गई, इज्जत चाहिए, वो हो गया नाम मान शान, और भी कुछ है चाहिए चाहिए की लिस्ट में? सोचो सोचो, इसको बदलना चाहिए। हाँ, अच्छा, नो, जो चाहिए, प्यार चाहिए, मेरी ये वो तो बात सेवा माननी प्रति है चाहिए, ना। जो मैंने हाँ? कहा वही होना चाहिए, होना चाहिए, पूछना चाहिए, मुझे पूछा नहीं, इसको पूछा, मुझे पूछा नहीं। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दीदी। आइडियाज मानना चाहिए। तो मैंने इतना किया, मैं कितना समय से कर रही हूँ, मैंने कितना किया, ये सब क्या है? समवेयर चाहिए। बाबा, हाँ, मेरे से ओम शांति करना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है, ओम शांति का भी संकल्प ना, ये भी राइट। पूछना चाहिए, उसको ज्यादा पूछा, मुझे नहीं। प्रकाशमणि दादी, बाबा ने एक बार सबको पूछा, मतलब कोई चीज थी, सबको दिया, दादी सामने थी, न दादी को बुलाया, प्रकाशमणि दादी को न दिया। संकल्प आएगा पक्का? देखो, सबको देंगे, आपको नहीं देंगे। और वो भी इंटेंशनल, बाबा ने इंटेंशनली किया, और वो भी बाबा, हाँ, शिव ब्रह्मा बाबा ने नहीं दिया कुछ भी। सब करने के बाद दादी वैसी की वैसे बाबा से बात कर रही है। दादी को बाद में पूछा, दादी ने जब कभी बताया, वह मुझे पता है ना बाबा को मेरे से कितना प्यार है। विश्वास और ईगोलेस्टेज, बाबा पर इतना विश्वास, हम सोचते अच्छा इसको पूछा, मुझे नहीं पूछा, कल से नहीं आऊंगे, या कल एक दिन तो नहीं आऊंगे, पता चलना चाहिए उसको। हाँ, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें है। भगवान बाबा हेड ऐसे ही नहीं बनाया, 2-3 बार दादी के साथ ऐसा किया, बड़ी दादी के साथ, एक कुछ पूछने के समय, एक कुछ देने के समय, ऐसे। इसी तरह दादी जानकी के साथ, देखते हैं किस आधार पे चल रही है, किस आधार पर बाबा की महिमा कर रहे हैं।
करे ऐसा कुछ? फरिश्ता परिवार कैसा है? पक्का? कुछ मिले, मान मिले न मिले, शान मिले न मिले, पक्का? रेडी? हाँ हाँ नहीं कर रहे अच्छे से। हाँ कोशिश कर पक्का। रहा है। अब तो दीदी पता एक चल बाप गया दूसरा। ना, हाँ अब तो पता चल हाँ। गया कि आप परीक्षा ले रहे हो तो नहीं आएगा। वो फिर ऑल ऑफ अ सडन आएगा, परीक्षा का पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं नहीं, वो तो बाबा करने वाला है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी बहनों से बाय स्लिप ही हो जाता है, पूछना ही भूल जाता है। सेवा में सब लोग लगे थे, सबको पूछ लिया, आप चले गए, आपको भोजन पूछा ही नहीं। हो सकता है माइंड से स्लिप ही हुआ होगा। हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, तो मतलब कुछ भी स्लिप हो सकता है, इंटेंशनली भी नहीं। बाबा आजकल कहते तो हैं ऐसा लगता है दीदी कि अगर ऐसा हुआ है तो इसमें भी कोई भला अनेक अंश मात्र भी संस्कार नहीं होगा। समझा रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना, ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, ये सब बातें चेक करना फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, ये चेक करना। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन। अब ये 5th निशानी, लास्ट। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्मा को सभ्यता की देवी कहा जाता है। सभ्यता की देवी, उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। सभ्यता अंदर की भी और बाहर की भी। चल रहे हैं तो सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो आवाज, ऐसे फास्ट फास्ट उतरते हैं, एकदम आवाज आती है, ये भी रॉयल्टी नहीं। हर चीज, जैसे जो चीज जहां से ली वहां उठा के वापस रख दी, ये रॉयल्टी। तो उठना बैठना चलना खाना पीना, कैसे खा रहे हैं, खाते समय बाबा हमेशा सिखाता था हमको, लौकिक में भी हमेशा सिखाते थे चम्मच से खाओ, ऐसे नहीं हाथ से। तो उठना बैठना खाना पीना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हुई नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन है? ठीक है, सत्यता को सिद्ध करने वाला वैसे नहीं क्रोध आता है। तो बाबा कहते हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो जो गलत कर रहा है और उस गलत को ठीक करने के लिए जो गलती कर रहा है, दोनों की स्थिति इवेंचुअली डाउन हो जाती है, होती रहती है। क्योंकि गलती करने वाला गलती करता रहेगा और ठीक करने वाला दूसरी गलती करता रहेगा। लेकिन कोई झूठ बोलता है तो सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है। आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते? अच्छी बात है ना? ठीक है, सुना गुलाब भाई? ये बहुत, जब ये बाबा की मुरली चली ना एक्चुअल प्रैक्टिकल में, उसके बाद हम लोगों ने बहुत घर में ये सुनाते रहते थे ये मुरली बहुत बार, उस समय के 91 में। बात करते नहीं, कोई आपस में भी वो बोल रहे तो कहते लगता है लड़ ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो इसकी आवाज को गति तेज या धीमी नहीं कर सकते,
इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और माइक अच्छा है जो आवाज कम ज्यादा कर सकते हो, तो ये चेक करो। सत्यता के साथ सभ्यता भी है, इसको बताना भी है। तो कैसे बताना है? किसी की बात को भी, किसी की अथॉरिटी को भी बताना है। कभी कभी मुझे आपकी गलती मुझे हेड को बताना है, तो मैं वो आप नहीं हो, लेकिन आपने जो जो सुनाया उस सुनाते समय भी क्रोध आ रहा होता है ना बाबा कह रहे हैं अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती है। अगर अंदर है तो बाहर जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना। कई कहते हैं हर छोटी बात को आज बाबा ने कंसिडर किया है। मुझे पता है मैं कितना अंदर पुरुषार्थ करती हूँ, आप ज्यादा बोलो नहीं कोई को पूछते हैं ना भाई पुरुषार्थ किया आज, बोला मुझे पता है ना तो बाबा कहते हैं, कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी है इसलिए गुप्त रहते हैं, तो ठीक है ना। आपको नहीं पता चलता है, मुझे पता है मैं कितना पुरुषार्थ करती हूँ। बाबा कहते हैं सूरज की रोशनी को कोई छिपा नहीं सकता। हाँ, सत्यता की रॉयल्टी अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगा। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी है, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, न कोई कारण छिपा सकता। बहुत अच्छी बात, सत्यता के सूरज को कोई भी कारण छिपा नहीं सकता, क्योंकि सूर्य है ना, और न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है अगर मैं रियल हूं ना तो मुझे ये बरसात भी रोक नहीं सकती, अगर दृढ़ संकल्प है, सत्यता है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, लेकिन सत्यता को स्वतः ही सिद्ध स्वयं होने सिद्ध है, की, स्वयं सिद्ध हाँ, इसे सिद्ध करना। सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्य स्वयं भी सत्य है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है, इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है। थोड़ा टाइम लगता है, रियलिटी है। जो रियल पुरुषार्थी है वो निकल के आते हैं। मोहिनी बहन अभी मधुबन गए थे ना, अभी आए थे फरवरी में, तो फिर तो उस समय बैठ के उनको और जयंती बहन को पूरा यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेशन समझा रहे थे। चीफ, एडिशनल चीफ बन गए, अब उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन समझा रहे कि कितने सेंटर्स है, कितने गीता पाठशालाएं है, कितनी बहनें हैं, कैसा यज्ञ चलता है। बोलो, जो सत्य है और शायद जिसको बहुत कुछ पता हो उनको, तो उनको बोला 3-4 घंटे हम दोनों को, तो बोला तब मुझे पता चला कि इतना बड़ा यज्ञ है। हाँ, मतलब जो भी ऑब्वियसली यही बताएंगे ना, सारा सब कुछ सबके डिपार्टमेंट से गुप्त इतने, लेकिन कैसे बाबा ने करण करावन हार। तो सत्य स्वयं ही सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। समझा? तपस्या वर्ष आज से 1 हफ्ता फुल रॉयल। अच्छा, देश साकार विधि से देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद, प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूरिहान सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। दिल की रूरिहान सुना?
कल सारा जो भी बोला ना बाबा को, सब पहुंच गया बाबा को। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं, लेकिन फिर साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते हैं, तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। वैसे तो आप सबके संकल्प पहुंच ही गए हैं, पर साकार विधि से अभी वापस याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं चारों ओर उमंग उत्साह का, तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। उमंग अच्छा है। अभी भी और भी आगे गुह्य रहस्य राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। पुरुषार्थ को महीन बनाते चलो और महान बनाते चलो। सभी बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सम्मुख है। ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नयनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप है और बाप के बच्चे हैं। पार्टियों से अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो? इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में और किसी भी आत्मा का नहीं। भगवान सामने बैठा है, भगवान मेरे एक एक संकल्प रीड कर रहा है। देखो दुनिया में तो मानते थे कि भगवान, मैं जो भी सोच रहा हूँ भगवान के पास पहुंच रहा है, लेकिन भगवान वापस कभी बोला नहीं कि आपने जो जो सोचा ना मेरे पास पहुंच गया। बोला कभी भक्ति में? अभी तो भगवान बोल रहा है। तो ऐसा भाग्य है तो कितने भाग्यशाली है। चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य, और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। सुना दीपिका बहन? क्या सुना? बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में। ऑटोमेटिक मैं भाग्यशाली हूं, आई एम इनहेरिटेड, अधिकार है। तो अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार, वर्षा अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। आधा कल्प तो नीचे ही उतरे, अभी क्या करना है? चलना है, चलना है। हाँ सोचो सोचो। चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? हाँ पहुंच। चढ़ना है, चलना है। किसी को पूछो कैसे चल रहा है, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ चल रही है, आप क्या कहोगे? आप सभी हाँ उड़ रही है, उड़ रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। हाँ उड़ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं है। चलने वाली चीज तो बहुत ट्रैफिक जैम, बैठे रहो 2 घंटा लग गया। इसलिए उड़ते रहो, लेकिन सदा उड़े रुकेंगे तो नीचे आएंगे। थोड़े से समय में भी उड़ेंगे, रुकेंगे, फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के होना वेट लाइट है ना, वो वेट लाइट है ना, उसको दौड़ना भी इजी होता है, चढ़ना भी इजी होता है, उड़ना तो है ही इजी। तो हल्के हो ना, या तन का या मन का संबंध का बोझ तो नहीं है ना। और अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों है? जो बोझ वाली चीज है ना वो नीचे आती है, और जो हल्की होती है ना वो सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना,
आप सदा, आप सब तो डबल लाइट हो ना? अच्छा, ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को बाप दादा याद को याद नमस्ते। मॉर्निंग याद बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया थैंक बाबा, यू शुक्रिया वाह बाबा। वाह, शुक्रिया। वरदान है, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। आजकल के वरदान भी पूरे करण करावन हार वाले चल रहे। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर के है, न कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा है। भंडारा खाने का होता है। हाँ, तो इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। मेरी भंडारी, मेरा बैंक बैलेंस, किसका बैंक बैलेंस? मेरा नहीं। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। अच्छा, स्लोगन है, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। बाप समान बनना है तो समझना, देखो समझा बोला ना बाबा ने, हाँ कहा, तो समझना, चाहना और करना, जो समझा है वो दोनों बाकी मैच हो, तीनों को समान बनाओ। अच्छा जी, आज मास का तीसरा रविवार है तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्वशक्तियों का महादान करें। 3rd संडे आज 6:30 से, वैसे तो रोज ही होता है योग, 6:30 से 7:30। तो ये थे बाबा के महावाक्य, तो याद रहेगा 5 निशानी। एक है रियलिटी, दूसरा है नाचना, तीसरा है मांगना नहीं, न्यारापन, तीसरा नारापन, अति न्यारा अति प्यारा, ये अति बड़, चौथा है भरपूर, चाहिए चाहिए, और 5वां चेहरा सभ्यता की सभ्यता का। हाँ, और 5th है चेहरा और चलन, सभ्यता। इसमें बाबा ने क्लियरली बता दी, मेरे मन में है, आपको पता नहीं है, ये कोई बोल नहीं सकता। अगर है, अगर कोई बोल रहा है तो मतलब समझो मन में नहीं है। नहीं तो कोई कहता है आपका चेहरा बहुत टेंशन वाला दिखता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर है, दिखाई दे रहा है, चेहरा ही ऐसा है, मेरा चेहरा ही ऐसा। अच्छा, हाँ मेरा थोड़ा चेहरा सीरियस है। हाँ हाँ, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, तो पूरा माइंड ही तो फेस है, और क्या। चलो जी, तो ये पुरुषार्थ करना है, ठीक है गुलाब भाई, सुना।